हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे करेंट अफेयर्स शुरू किए थे और एक करेंट अफेयर्स आने वाला एग्जाम जैसे बीपीएससी एडीओ हो गया, बीपीएससी ट्री 4.0 हो गया, इसके अलावा 72वां बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी स्पेशल हो गया। इन सभी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग आँख मूंद करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग को कई सारे जो है ना आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह 2026 में कहाँ मनाया गया था। तो सीआईएसएफ का स्थापना दिवस जो समारोह 2026 में मनाया गया था वो ओडिशा के मुडाली में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? तो ओडिशा के मुडाली में मनाया गया था। अब देखिए सीआईएसएफ का वर्ड आया है, शब्द आया है, तो सीआईएसएफ से जुड़ा हुआ हम कुछ फैक्ट बताते हैं। जैसे सीआईएसएफ का जो गठन हुआ था वो 1968 के एक्ट के तहत हुआ था और इसका स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था। तो 10 मार्च 1969 को हुआ था। अच्छा, सीआईएसएफ दिवस जो स्थापना दिवस जो 2026 में मनाया गया था वो कितने नंबर के था? तो 57वां जो है स्थापना दिवस 2026 में मनाया गया। और ये सीआईएसएफ किसके अधीन काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि सीआईएसएफ का काम क्या होता है। तो सीआईएसएफ जैसे मेट्रो स्टेशन में ड्यूटी देता है, कोई पॉपुलर जो भवन इमारत होता है ना वहाँ पे अपना ड्यूटी देता है, या परमाणु ऊर्जा गृह में अपना ड्यूटी देता है ये। तो इसका काम ही हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में जैसे सेना का बात आया है तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी, थल नहीं, जल दिवस। जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को। और क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को। तो ये तीनों पढ़ लीजिएगा। ये हो गया स्टैटिक की तरह, एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताया ना ये स्टैटिक में आपका काम आएगा। लेकिन मुख्यतः करेंट का यही काम, करेंट में यही क्वेश्चन है कि 2026 का सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया था? तो मुडाली ओडिशा में मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिखाई दे रहा होगा कि भारत का सबसे पुरानी आर्म फोर्स कौन सा था। तो भारत की सबसे पुरानी आर्म फोर्स जो है वो असम राइफल्स है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए अगला करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऑपरेशन जेरिको जो है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन तो मिजोरम। मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन जेरिको। अच्छा, इसके तहत किया क्या होगा? तो ऑपरेशन जेरिको के तहत क्या किया गया? एक एंटी ड्रग्स ऑपरेशन चलाया गया और इसके तहत 317 करोड़ का जो है ड्रग्स को जब्त किया गया था। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ऑपरेशन जेरिको कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम से। ये एक तरीके का एंटी ड्रग्स ऑपरेशन है और इसके तहत क्या किया गया? तो 317 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया गया। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। देखिए ओडिशा से जुड़ा हुआ कुछ हम स्टेटिक बताते हैं। जैसे मिजोरम से जुड़ा हुआ, तो मिजोरम का राजधानी क्या है? तो आइजोल है। मिजोरम का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। मिजोरम के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो लाल दुहोबा है। वर्तमान में सीएम कौन है? तो लाल दुहोबा। और यहाँ पे कुछ दो प्रमुख नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। एक है मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा है फावांगपुई नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क जो है ना वो मिजोरम का नेशनल पार्क है। और यहाँ पे एक पॉपुलर डांस है जिसका नाम है बम्बू डांस। तो ये बम्बू डांस भी कहाँ पे मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। तो सारा फैक्ट आप याद रखिएगा, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ऑपरेशन जेरिको का संबंध मिजोरम से था और एक है ऑपरेशन लायंस रोयर्स। तो ऑपरेशन लायंस रोयर्स का संबंध कहाँ किससे है? तो देखिए ऑपरेशन लायंस रोयर्स के तहत ही इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया था। तो ऑपरेशन लायंस रोयर्स के तहत इजराइल ने क्या किया था? ईरान पर आक्रमण किया था। तो सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि हमको किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए, क्योंकि एडीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि साइन ऐप, जो साइन ऐप है ना वो ऐप से भी बहुत ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साइन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो महिला कर्मियों को सुरक्षा दिया जाएगा। तो साइन ऐप रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत महिला कर्मियों को क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जाएगा या सुरक्षा दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख ऐप जो कि हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है इसमें बताते हैं। जैसे राइज ऐप, तो यूपी का एक ऐप है। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटका का ये एक तरीके का पोर्टल है। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा। सब याद रखेगा। साइन ऐप किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। राइज ऐप किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा।
गृह लक्ष्मी पोर्टल किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। संचार साथी ऐप किसके द्वारा? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा। और प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा। स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध कहाँ से है? तो यूपी से है। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध कहाँ से है? यूपी से है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि 20 लाख जो है ग्रामीण घरों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा के तहत क्या किया जाएगा? तो 20 लाख जो ग्रामीण घर है उसको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, ये जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कौन करेगा? ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बायो फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो किस फिनोमिनन पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। तो सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट गंगा का संबंध कहाँ से है? तो यूपी से है। इसके तहत किया जाएगा तो 20 लाख ग्रामीण घरों को क्या किया जाएगा? हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो हाई इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा किसके थ्रू किया जाएगा? तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू करवाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को सभी मेरा क्वेश्चन कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। नए क्रिमिनल कानून और ICJS 200 को असरदार तरीके से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? देखिए, जो नए क्रिमिनल कानून और ICJS 200 को असरदार तरीका से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो उत्तराखंड बन गया। अगर दूसरा पूछे तो हरियाणा। उत्तराखंड और हरियाणा जो है ना वो क्रिमिनल कानून और IGCS 2.0 को असरदार तरीका से क्या किया है? लागू करवाया है। देखिए, पहले आईपीसी होता था। आईपीसी 1860 में लागू हुआ। 1860 के कानून के तहत 1862 में लागू हुआ था आईपीसी। इसमें कुल अध्याय 23 था और कुल धाराएं कितना था? तो 512 था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आईपीसी में कुल अध्याय कितने थे? तो 23 थे। और कुल धाराएं कितने थे? तो 512। लेकिन अब आईपीसी नहीं रहा, अब हो गया बीएनएस, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ है? क्वेश्चन ये बनता है। तो 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था। इसमें कुल अध्याय कितना है? तो कुल अध्याय 20 है। और कुल धारा कितने हैं? तो कुल धारा 358 है। तो इस सभी फैक्ट आप याद रखिएगा। जो नया क्रिमिनल कानून है ना और ICGS 2.0 है उसको असरदार तरीका से लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड और दूसरा राज्य है हरियाणा। और ये पहले आईपीसी हुआ करता था, अब बीएनएस हो गया है। तो याद रखिएगा कि आईपीसी में कुल अध्याय कितना था और कुल धारा कितना था, और वही बीएनएस में कुल धारा और कुल अध्याय कितना था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुड़ाने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? याद रखिए, 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुड़ाने वाला भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुड़ाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। कितना करोड़? तो 10,000 करोड़। कितना साल के लिए बना है? तो 7 साल के लिए बना है। इसके अलावा क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये बन सकता है कि ग्रीन क्यूमिनल, ऐसे ग्रीन कॉमुनल बॉन्ड पढ़िएगा इसको आप, ठीक ना। क्यूनियल बॉन्ड लिखा गया है लेकिन ग्रीन कॉमुनल बॉन्ड जो है ना वो किसके द्वारा लाया गया है? तो नासिक सिविल बॉडी के द्वारा लाया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए, तो दोनों फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगला पेज में हम चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लाए हैं ना सभी क्वेश्चन आपके लिए VVI है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश कौन बन गया है? तो नई दिल्ली में आहार 2026 का एक पार्टनर देश बना है, पार्टनर देश इटली बन गया है। और ये आहार 2026 किसके द्वारा लाया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा लाया गया है। तो नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश कौन बना है? तो इटली बना है। इटली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। जैसे इटली का राजधानी कहाँ है? तो रोम है। इटली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम। तो टाइबर नदी के किनारे। और इटली के वर्तमान में पीएम कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है। इटली के वर्तमान में पीएम कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। ठीक, और एक क्वेश्चन ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। और रेलोस एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में। तो दोनों याद रखिएगा। फ्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और रिलॉस एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। और नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश कौन बन गया है? तो इटली बन गया है। याद रखिएगा, सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमने कोशिश किया सभी क्वेश्चन इसमें शामिल करने का।
आदि पर्व 2026 कहाँ पे मनाया गया है? तो आदि पर्व 2026 से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनाया गया है। आदि पर्व 2026 कहाँ मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और ये 2 दिनों का एक पर्व है। और अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है एक्स्ट्रा, ये तो हो गया कि आदि पर्व दिवस का आदि पर्व 2026 कहाँ मनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनाया गया था। कितनों दिनों का ये त्योहार है एक तरीका के? तो 2 दिनों का त्योहार है। क्वेश्चन ये बनता है ना कि छत्तीसगढ़ का राजधानी जो छत्तीसगढ़ है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था। आदि पर्व 2026 जो बनाया था ना, इसका थीम क्या था? तो परंपरा से पहचान तक इसका थीम था। तो थीम याद रखिएगा, थीम से क्वेश्चन दिखता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम शामिल किए, जैसे अमृत मित्र महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो भारत मंडपम में मनाया गया था। अमृत मित्र महोत्सव कहाँ मनाया गया था? भारत मंडपम में। और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो जल संरक्षण कार्य इसका था। पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया था? तो राष्ट्रपति भवन में। और इसका काम कौन सी है? तो दिव्यांग जन के लिए सहायता प्रदान करना इसका काम है। तो दोनों आप याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि नहाई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? नहाई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो के मदद से। इसरो के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें? चलिए बताते हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो वी नारायणन है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त के दिन 1969 में हुआ था। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो वी नारायणन है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो संतोष कुमार यादव है। तो सभी फैक्ट हम बता। एक मिनट गलती हो गया, सॉरी। नहाई का स्थापना हुआ था 1928 में, और इसके वर्तमान में हेड है संतोष कुमार यादव। अब देखिए, मेरा अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, 9572589800। ये मेरा खुद का नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा ना, तो हम आपको पीडीएफ जो है हैंड रिटेन वाला दे देंगे। लेकिन हाँ, आपको एक मदद करना होगा, मेरा चैनल को आपको अपने जितने भी ग्रुप के दोस्त हैं सभी तक आप शेयर कर दीजिएगा। बस यही आपको आपसे हमको हेल्प चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी हम वीडियो जिस तरीका से दे रहे हैं देते रहेंगे।